न्यूज पर लेकर हाजिर हैं आज बात पाकिस्तान की करें दर्शकों। क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताकत अब पाकिस्तान को संभालने के लिए काफी नहीं रह गई है? क्या पाकिस्तान के भीतर ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की नई कहानी, नई स्क्रिप्ट, नई पटकथा लिखी जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बड़े अंदरूनी संकटों में से एक का सामना कर रहा है। एक तरफ पीओके में जनता सड़कों पर है, दूसरी ओर बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता महरंग बलूच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पूरा बलूचिस्तान बारूद के ढेर पर बैठ गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने सोचा था कि बंदूक की नोक पर वो महरंग बलूच की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इस एक गलती ने बलूचिस्तान के कोने कोने में वो चिंगारी सुलगा दी है जो एक महाविस्फोट बन चुकी है। बलूचिस्तान में जो ऐतिहासिक बंद देखा गया वो इस बात का गवाह है कि अब बलूच अवाम पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरें तोड़ चुकी है। सड़कें सूनी हैं, बाजार ठप हैं और बलूच लड़ाकों ने सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। अगर महरंग बलूच रिहा नहीं हुई तो पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिलेगा जिसकी कल्पना भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने नहीं की होगी। यह आर पार की लड़ाई है, यह बलूचिस्तान के मुकम्मल आजादी की जंग है, यानी बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता महरंग बलूच और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। पाकिस्तानी सत्ता कटघरे में है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आसिम मुनीर दो मोर्चों पर उठी इस आग को बुझा पाएंगे? इससे पहले कि पूरा कंटेंट आपको बताऊं, 5 तस्वीरें लेकर आए दर्शकों। वो 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और समझिए किस तरह से अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, वहां पर दुकानें, बाजार सब बंद कर दिए गए और महरंग बलूच जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बलूच विद्रोहियों की तरफ से उनकी आवाज उठाती हैं, बलूचियों के लिए लड़ रही हैं, उन पर अब उम्र कैद के साथ सुनाए जाने के बाद उन पर हुई सख्ती से अब बलूच विद्रोही ने बवाल वहां मचा रखा है। पीओके में भी सड़क पर जनता है, वहां पर भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है और पाक सरकार को वार्निंग दी गई है कि वक्त रहते अगर महरंग को नहीं छोड़ा गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान 2-3 मोर्चों पर परेशान है। पहला तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दूसरा बलूचिस्तान में जो महरंग बलूच को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी जंग चल रही है, यानी पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी लड़ाई के साथ साथ अपने बॉर्डर पर, सरहद पर भी स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन दर्शकों, कंटेंट पर आता है, पूरा ग्राफिक्स आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा मामला क्या है, पाकिस्तान का द एंड, हम इस सिचुएशन को क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। इंडियन न्यूज के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के बाद मैं कंटेंट पर आऊंगा। दर्शकों, क्या बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान और पीओके की वार्निंग को नजरअंदाज करना पाक हुकूमत को भारी पड़ने जा रहा है? जी हां, वॉल पर सवाल देखिए, क्या बलूचिस्तान और पीओके की वार्निंग को नजरअंदाज करना पाक हुकूमत को भारी पड़ेगा? सिचुएशन बहुत खराब है वहां पर। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पीओके और बलूचिस्तान की दो तरफा विद्रोह की आग में पाकिस्तान के टुकड़े होना आप तय समझिए? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्या महरंग को उम्र कैद देकर मुनीर ने पाकिस्तान के अंत के वारंट पर अब दस्तखत कर दिया है? क्योंकि बलूच विद्रोही पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ थे, अब महरंग बलूच को सजा देने के बाद यह आग और भड़क सकती है क्या? अगला सवाल, क्या बलूचिस्तान और पीओके के प्रदर्शन से पाक में जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो क्या आर पार के मूड में लोग आ चुके हैं? क्या वहां पर अब बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है दर्शकों? और अगला सवाल, क्या मुनीर की फौज में बलूचिस्तान और पीओके दोनों मोर्चों को एक साथ संभालने का आखिर दम है क्या? और कहें तो मोर्चा 3 है, अफगानिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं? चलिए अब आपको बताता हूं बलूच अस्मिता के प्रतीक महरंग बलूच कौन है और कैसे इनके लिए अब वहां पर संघर्ष और मुखर और बड़ा और तेज होने जा रहा है। वॉल पे ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर महरंग बलूच हैं कौन। देखिए, जो महिला आपको तस्वीर में दिख रही है महरंग बलूच है। पाकिस्तानी सेना ने महरंग के पिता की हत्या कर दी थी गलत तरीके से, जिसके बाद पेशे से डॉक्टर, बलूचिस्तान की फायर ब्रांड नेता हैं, बलूचियों की आवाज बुलंद करती रहती हैं, उनके हक, उनके जो अधिकार है उसके लिए लड़ती है, मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए जन आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया। बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है बलूचिस्तान में। लापता बलूच नागरिकों के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई और आरोप ये लगे कि बहुत सारे बलूची यंगस्टर जो बच्चे हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने या तो मार दिया या तो उनको अगवा कर लिया। बलूच आज़ादी का मुख्य चेहरा एक तरह से ये महिला है जो महिलाओं को एकजुट कर रही है, उनको एक साथ लाकर एक बड़े रिवॉल्यूशन की तैयारी करी है। दर्शकों, बलूचिस्तान में प्रतिरोध की प्रतीक बलोच आवाज का ये चेहरा है महरंग बलूच, और इसी वजह से पाकिस्तान ने इनको सजा सुनाई, इनको उम्र कैद दी और लगातार इन पर सख्ती करते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इनको परेशान करने में कोई कोर कसर दर्शकों नहीं छोड़ी थी। जी हां, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से अब पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटता दिख रहा है, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। कहां भड़की बगावत की आग, देखिए
बलूचिस्तान में ऐतिहासिक बंद बुलाया गया है। सड़क पर जनता जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बलूचिस्तान और पीओके दोनों की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। बलूचियों ने लगातार बंद कर विद्रोह जताया है और बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़कों पर उतर आए हैं। दबाव बनाने के लिए सेना तैनात की गई है बलूचिस्तान में, और पीओके में विरोध दबाने के लिए वहां पर जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स, उनको तैनात किया गया है। जनता की आवाज दोनों जगह दबाने की कोशिश है। पाक में फल, सब्जी, जरूरी सामानों की किल्लत, क्योंकि बलूचिस्तान से बड़े पैमाने पर फूड मटेरियल जाता है। इसके अलावा कश्मीरियों के अधिकारों की बहाली की मांग भी पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जैक वहां पर पार्टी है, अवामी एक्शन कमेटी, वो भी लगातार बुलंद कर रही है आवाज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे पीओके में लग रहे हैं और बलूच लड़ाके जो हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान सरकार को, अगर महरंग बलूच को नहीं छोड़ा गया, उनकी सजा नहीं खत्म की गई, तो बलूचिस्तान और बलूची जो विद्रोही हैं वो पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला करेंगे, जिससे पाकिस्तान सरकार को मुश्किल आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। बलूचिस्तान का बगावतनामा क्या है, पहले वो समझिए क्यों बलूचिस्तान में बगावत की आग इतनी बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, बलूचिस्तान के सभी जिलों में पूर्ण बंद का असर देखने को मिला है। बाजार, दुकानें सब बंद कर दी गई हैं। वहां पर विरोध किया जा रहा है महरंग बलूच की गिरफ्तारी और उनको सजा देने का। जो मुख्य मार्ग है वहां पर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, यानी वहां की जो लाइफ लाइन है बलूचिस्तान की वो क्लोज हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारा फूड सप्लाई पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा है। व्यापारिक संगठनों ने सेना के विरोध में दुकानें बंद रखी हैं। कारोबारियों ने एक सुर में कहा है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना कर रही है वो कायदे के हिसाब से गलत है। सरकारी दफ्तरों में भी जो कर्मचारी हैं वो भी काम करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, अटेंडेंस नहीं के बराबर है, यानी ये एक मास विद्रोह का बिगुल बलूचिस्तान में फूका गया। अभी तक बलूच विद्रोही ही लड़ रहे थे, लेकिन जो वहां की आवाम है, जो जनता है, जो सामान्य लोग हैं, वो भी अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। चलिए, आज़ादी का तूफान किस तरह से बढ़ रहा है और कहां कहां पर ये दिक्कतें हैं, चलिए। आज़ादी का तूफान मुनीर साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं बता दूं। चागी, कलात, दलबंदीन, कुजदार, हब चौकी, तुर्बत, केच, नुश्की और चागी, ये देखिए, ये बलूचिस्तान का पूरा मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। बलूचिस्तान के किस किस खित्ते में, किस किस इलाके में वहां पर विद्रोह हो रहा है, ये देखिए। बॉर्डर का इलाका सबसे क्रूशियल है, जो दलबंदीन इलाका है, ये पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर लगता है, बलूचिस्तान के बॉर्डर पर। यहां बहुत संघर्ष हो रहा है। खूसदार वाला एक इलाका है, जो कोस्टल इलाका है, हब चौकी, तुर्बत और केंच, यहां पर भी लगातार विद्रोह हो रहा है, क्योंकि यहां पर फूड सप्लाई जो है, ज्यादातर जो खाने पीने का सामान है, फल है, सब्जियां हैं, क्रूड है, एलपीजीज हैं, वो बलूचिस्तान से होकर पाकिस्तान पहुंचती हैं। और इन विद्रोहों के बाद वहां पर जिस तरह की बंदी की गई है, जहां पर कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं दर्शकों, इस वजह से पाकिस्तान में मुश्किल बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान भले ही विकास के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ इलाका हो, लेकिन यह पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। जी हां, यहां के सुई इलाके में निकलने वाली प्राकृतिक गैस पूरे पाकिस्तान के घरों और वहां के बिजनेस को, उद्योगों को बिजली देती है। इसके अलावा यहां रेको दिग जैसी जगहों पर सोने और तांबे के विशाल भंडार है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा बलूचिस्तान। जब बलूचिस्तान बंद होता है तो इन खदानों का काम रुक जाता है और माल की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाती है, जिससे कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को मुश्किलें और बढ़ती हैं। हर दिन करोड़ों रुपए का सीधे तौर पर नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं। बंद की मार से कैसे पाकिस्तान लाचार हो रहा है वो भी बता दें। असर नंबर 1, बंद से क्या क्या असर हो रहा है। रेकोदिक और संदाक जैसे बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया है, वहां पर रुकावट आ रही है। इसके अलावा रेकोदिक और के अलावा संदाक वाला इलाका, वहां पर बहुत क्रूशियल बंद बुलाया गया है। असर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान सरकार को रोजाना अरबों रुपए का वहां पर जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, क्योंकि खदानें बंद है, फूड सप्लाई बंद है, एलपीजी सप्लाई बंद है। इसके अलावा तीसरा बड़ा असर क्या है, नेशनल हाईवे बंद होने से व्यापार और ट्रांजिट पूरी तरह से ठप हो गया। इससे भी पाकिस्तान सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। असर नंबर 4, पाकिस्तान में फल, सब्जियां और जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है, क्योंकि सप्लाई चेन बंद है। बलूचिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर फूड सप्लाई हो रही है, वहां से फल, फूल, दवाइयां, बहुत सारी चीजें वहां से जाती हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ती है, रक्षा बजट बढ़ जाता है, क्योंकि जब बलूच विद्रोही एक्टिव होते हैं तो पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा में वहां पर सैनिकों को तैनात करना पड़ता है, उनकी बहाली करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर जो डिफेंस बजट है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, सैनिक भी खतरे में होते हैं। और बलूच विद्रोही वैसे भी पाकिस्तान सरकार और सेना के नाक में उन्होंने दम कर रखा है, वो लगातार विद्रोह को और मुखर और बड़ा करने जा रहे हैं। जी हाँ, अशांति वाला मसला भी है। अगला असर क्या, असर नंबर 7, चीनी व्यापारियों और परियोजनाओं के रुकने से भी बीजिंग में इस्लामाबाद पर दबाव है, क्योंकि जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां बड़े पैमाने पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दर्शकों। और जब वहां पर काम रुकता है तो चाइना प्रेशर बनाता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है बलूचिस्तान, मैं आपको फटाफट बताऊं, उसके बाद एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम डिस्कशन के लिए मूव करेंगे। वजह नंबर 1 समझिए क्या है। ग्वादर बंदरगाह से चीनी अरबों का निवेश है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वो, अकूत प्राकृतिक और भंडार अरबों डॉलर का वहां पर सोना है। चीन का सीधा रास्ता सीपीईसी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। दुनिया का विशालतम तांबा भंडार बलूचिस्तान में पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज की वहां पर कमी नहीं है। सोना, नीलम, पन्ना जैसी जो अमूल्य पत्थर वहां मिलते हैं। मध्य एशिया का मुख्य व्यापारिक मार्ग है। भारत के खिलाफ
अहम सैन्य कवच है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है वो भारत, कहा जाता है कि भारत के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए कवर का काम कर रहा है, क्योंकि बलूच विद्रोही पाकिस्तान सेना को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, परमाणु परीक्षण के लिए चागी पहाड़ बेहद अहम है। सीपीसी परियोजना इसी रास्ते से गुजरती है, इस वजह से भी दिक्कतें और परेशानियां हैं। दर्शकों, 7वीं वजह, ग्वादर पोर्ट से समुद्री पहुंच मजबूत आसान होती है, प्रचुर प्राकृतिक संपदा और संसाधन वहां पर हैं। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम कुमार मेरे साथ हैं, कैप्टन श्याम कुमार, फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। इसके अलावा मेरे साथ अली अशरफ रत्ता हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रत्ता साहब। सबसे पहले मैं सर आपके पास आ रहा हूँ कैप्टन साहब, अभी बलूच विद्रोही भी विद्रोह कर रहे हैं, पीओके में विद्रोह चल रहा है, तहरीक-ए-तालिबान के साथ भी थोड़ा टसल पाकिस्तानी सरकार और सेना के चल रहे हैं, लेकिन बलूच विद्रोही जिस तरह से वहाँ पर जो एक सोशल एक्टिविस्ट कहा जा रहा है महारंग बलूच, उनको कैद कर रखा है, उनको सज़ा का ऐलान किया गया है, उनको आजीवन कारावास की बात हो रही है, वहाँ पर बहुत स्ट्रेस है। बलूचिस्तान में बंद बुलाया गया है, और जब बलूचिस्तान में बंद होता है तो बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान सरकार पर पड़ता है, क्योंकि फूड सप्लाई, ट्रांजिट वहाँ पर रुक जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एलपीजी वहाँ से जाती है, जो गैस है, सीपीईसी कॉरिडोर वहीं से गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कितना मुश्किल पैदा करेगा ये विद्रोह पाकिस्तान के लिए? धन्यवाद अमित, जय हिंद। चलो वरुणा, बहुत पुरानी कहानी है बलूचिस्तान की। जब से आजादी का माहौल बना पाकिस्तान का, बलूचिस्तान अपने को इंडिपेंडेंट रखना ही चाहता था, और नहीं होने से भारत के साथ भी मिलन की उसने गुजारिश की, जबकि भारत सरकार की स्थिति उस हिसाब से उस समय अनुकूल नहीं थी कि उन्हें हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का मामला था और एक सोवरेन स्टेट के रूप में पाकिस्तान को बनाना था। मुस्लिम बहुल जो देश है ये उस हिसाब से बना, लेकिन अपने देश को पाकिस्तान 1947 से अब तक में संभाल नहीं पाया, और पूरी तरह से ढांचा वहां का चरमराता चला गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बावजूद पाकिस्तान अपनी प्रजातंत्र को बहाल नहीं रख पा रहा है, और मिलिट्री की जो एट्रोसिटीज हैं, अलिस्ट करप्शंस हैं, ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस हैं, ये प्रोविंसेस जो बलूचिस्तान, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, वहां लगातार इसके विरुद्ध, और पीओके की बात आप कर रहे थे, तो पीओके में तो बवाल हम लगातार देख रहे हैं, जिससे हमारी शांति भी प्रभावित होती है। हम वही बहुत नजदीक हैं पीओके के। तो ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो उनका आतंकवाद, एक साथ दोनों देशों से आपस में मनमुटाव, अफगानिस्तान पे लड़ाई, ये उनको संभाला नहीं बनता। और पंजाबी बहुल जो क्षेत्र हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उसको मान्यता पूरी पंजाब नहीं देती। तो बलूचिस्तान की अपनी एक सभ्यता है, अपना एक इतिहास है, अपने तरह के लोग हैं, लड़ाके किस्म के लोग हैं, और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, या आप कह सकते हो जो पोर्ट हम बनाया, हमने ग्वादर पोर्ट बनाया, या हमने सिपक की बात जो हम करते हैं, उन सब में लोकल लोगों को फायदा नहीं होने के कारण आग लगातार भड़कती रही, और ये बवाल लगातार बनता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि घटना हो रही है। और जो फैमिलीज को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, उठा लिया गया, डिसअपियर कर दिया गया, उनकी जो महिलाएं हैं, जो आप इनकी बात कर रहे हो, महारंग बलूच की बात कर रहे हो, तो ये इसलिए है कि ये लेडीज सफर कर रही है वहां पे, और जो यंग लोग हैं उनको हटा दिया गया है। जो भी लीड करते हैं, एट्रोसिटीज के विरोध में आवाज उठाते हैं, उनको वहां की सेना पूरी तरह से परेशान करती है, हटा देती है, मार दिया जाता है, या मिसिंग हो जाते हैं। तो इसलिए ये लेडीज का जो ग्रुप है वहां पे हमेशा से एक्टिव रहा है। और आप देख रहे हो, चाहे वो फ्यूल की स्मगलिंग हो, करप्शन हो, या मिलिट्री का रुतबा हो, इसके विरुद्ध में आर्म्स उठा के भी ऑफेंसिव पोस्चरिंग में भी बलूच ने लड़ाई की, ट्रेन तक कैप्चर कर लिया, और कई बार वो पॉकेटेड अटैक्स भी कर चुके हैं। तो दो तरह की वहां पे जो रिवोल्यूशन हो रही है, एक ऑफेंसिव और एक पीसफुल। यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान की मांग की, इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, ऑफेंसिव लेवल पे पोस्चरिंग में भी, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये सब करके ये कोशिश कर रहे हैं विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और भारत की इस पे पैनी नजर रहती है। बगल में हमारा चाबार पोर्ट है, ग्वादर के साथ, ईरान के साथ, ईरान से हमारे संबंध है, और हमें बहुत कुछ देखना है। हमें चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना है इसमें, और सीपेक की भी नीति को हमें काउंटर बैलेंस करना है। हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से रशिया तक जाना है, हमें अपनी जगह बनानी है। तो ये सब यहाँ का माहौल है। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन वहां जो बन रही है, वो भारत के लिए भी एक खतरा है।
तो हम चाहते हैं कि इस पे पूरी तरह से इसको शांति व्यवस्था बहाल की जाए, इसकी जांच हो। पाकिस्तान सरकार को इस पे अपने को रिस्ट्रेन करना चाहिए और आर्मी को, खासकर मुनीर की शहादत में जो मामला यहाँ पे चल रहा है अभी, पूरी तरह से नया माहौल बन रहा है। वन मैन लीडरशिप बन गई है पाकिस्तान की। बाहर जाके कोशिश कर रहे हैं इंटरमीडिएटरी करने का और ट्रेड बैरियर का काम करने का ईरान और अमेरिका के साथ, पर घर की स्थिति नहीं संभल रही। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद को बढ़ावा, रोग स्टेट, और ये न्यूक्लियर स्टेट है, शक्तिशाली है आर्मी के हिसाब से, नंबर इसके बनते हैं उस हिसाब से, क्योंकि आर्म्स पे बहुत ज्यादा खर्च करता है ये देश, गरीबों को नहीं देखता, आर्म्स पे खर्च करता है। तो मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान की सुरक्षा जरूरी है और भारत की इस पे पैनी नजर है। वहां के लोगों को स्वतंत्रता और वहां के लोगों को छूट, वहां के लोगों का जो विश्वास है और वहां की जो प्रजातंत्र है उसको बहाल करके उनका पार्टिसिपेशन, पंजाबियों के साथ भी मिलकर उस प्रोविंस का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वरना पाकिस्तान को टूटते देर नहीं लगेगी। जी ऑलराइट सर, आई विल गो टुवर्ड्स रता साहब। रता साहब, सबसे पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ ये महरांग बलूच का मसला क्या है, जिस चीज को लेके बलूची इतना वहां पर बवाल कर रहे हैं, ये इशू है क्या, ये महरांग बलूच का? शुक्रिया अमित, थैंक यू फॉर इनविटेशन एंड आई रिक्वेस्ट कि जिस तरह आपने कैप्टन साहब को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है, उनको 2 मिनट उनको बोलने दिया, तो प्लीज़ मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, आपने भी की हैं, तो मुझे सबको एड्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे 20 साल हो गए हैं मीडिया करियर के अंदर, और मैं 20 साल से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। मैं डेली देखता हूँ कि मीडिया पे आते हैं एंकर्स और आके कहते हैं पाकिस्तान टूटने लगा है, और 20 साल से यही कही जा रहे हैं। और इन्हीं 20 सालों के अंदर हमने देखा कि आपने अभिनंदन को चपेड़े परवा ली, आपने दुनिया का बेहतरीन त्यारा मिराज वो तबाह करवा लिया, आपने जो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का जो राफेल है वो तबाह करवा लिया, S-400 तबाह करवा लिया, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आई है कि पाकिस्तान को आप टूटता देखना आपका ख्वाब जरूर हो सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान जो है ये टूट नहीं सकता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो कौम है वो आपस में हर मुश्किल वक्त में खड़ी होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हर मुल्क में होती हैं, और आज भी आपका मुल्क जो है वो इस चीज से दुचार है। मणिपुर के लोग आज भी कर्फ्यू फेस कर रहे हैं, आज भी जो है आसाम जो है वो कर्फ्यू फेस कर रहा है, वो आजादी चाहता है इंडिया के साथ। और हम, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, डेली उठ के हमारे एंकर्स प्रोग्राम नहीं करते कि आज जो है वो मणिपुर ने आजादी का ऐलान कर दिया है, नागालैंड के ऊपर जो उन्होंने अपना झंडा जो है वो लगा दिया है। ये सारी चीजें हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी, बट हमारे मुल्क के अंदर कभी भी इसके ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं हुआ। आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान जो है हर रोज टूटता हुआ हम देखते हैं इंडियन जो न्यूज स्टूडियोज हैं उनके अंदर बैठ के। जहां तक रहेगी बलूचिस्तान की बात, तो बलूचिस्तान जो है जो कैप्टन साहब बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको बलूचिस्तान के स्पेलिंग भी पता नहीं होंगे, लेकिन आप एज ए एक्सपर्ट बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो है जो बलूचिस्तान ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना पाकिस्तानियों में, अली अशरफ साहब, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस कीजिएगा प्लीज, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही आप लोगों की दुर्गति का सबसे बड़ा वाइज है, रीजन है, कारण है। मैंने पूछा महरांग बलूच का इशू क्या है, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया, आपने महत्वपूर्ण 4 मिनट बर्बाद कर लिए। महरांग बलूच का इशू बताइए, मैं समझना चाहता हूं आपके जरिए। आप दोनों से मैं बलूचिस्तान का सवाल पूछ रहा हूं कि बलूचिस्तान का नाम कब रखा गया, दोनों बता दें। दोनों को नहीं पता है कि बलूचिस्तान का नाम कब रखा गया है, बताइए, पता है आप लोगों को? नहीं पता। आप यहाँ हमसे प्रश्न करने आए हैं, यहाँ हमें टीचिंग करने आए हैं, अपनी मंचन पे अपनी बातें करने आए हैं। 130 करोड़ लोगों 50 प्रश्न पूछूंगा, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने नाम का पहले शब्द का, आप अपने नाम का अर्थ बता दीजिए, आपका नाम क्या है? ओ भाई हौसला कर लो, भाई हौसला कर लो, 1 मिनट हौसला कर लो भाई, 1 मिनट हौसला कर लो। का क्या मतलब होता है? हौसला कर लो, नहीं पता महरांग बलूच का मसला क्या है? अली अशरफ रत्ता, प्लीज टेल मी। मारे जाओगे फिर से मारे जाओगे? बताना था कि आपकी जो आर्मी है, नहीं, कराची धुधु हुआ नहीं आपका, बांग्लादेश को कश्मीर है, उसके नाम पे आपको क्या नहीं दिखाया हमने? $1 जो है वो हड़प करती है हर साल, और कारगिल लिया नहीं आपसे इतने हमने, बेवकूफ और इतने क्या बचाया आपके पास? अनपढ़ जो बातें कर रहे हो, बचाओ अपने आप को, नहीं तो मारे जाओगे। स्पेलिंग क्या है? बातें करने से पहले से सोचो, पर्सनल कमेंट ना करो, अपनी बातें कहना है कहो। मैंने आपके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। करती है, ये है आपकी फौज की औकात, ये 130 करोड़ लोगों को बताना था मैंने। वो
मैंने बता दिया आपके अली अफरोज दत्ता, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय फौज के लिए मेरे सामने तो कुछ मत बोलिएगा। आपके फौज की हैसियत औकात नहीं है। लोहे के टुकड़े छाती पर चिपका लेने से कोई ब्रिगेडियर कर्नल नहीं बन जाता। मैंने पूछा बलूचिस्तान में जो आपकी पिटाई हो रही है, टेल मी अबाउट दैट। अफगानिस्तान में जो घसीटे जा रहे हो उसके बारे में बताओ मुझे। पीओके की जनता जो तमाचे मार रही है पाकिस्तान सरकार के चेहरे पे, उसके बारे में डिस्कस करो। आपकी औकात हैसियत नहीं है भारतीय सेना के बारे में बात करने की। क्या बात कर रहे हैं आप? फुल भाषण दिया है। उस एरिया में मत जाइए अली अफरोज दत्ता जहां पर आपकी औकात और हैसियत नहीं है बात करने की। नहीं पता है बलूचिस्तान के जो पूछा जा रहा है नारंग बलूच को, जो आप लोगों ने जबरन आवाज दबाने के लिए आजीवन कारावास दे दिया, वो महिला आपकी पाकिस्तान सरकार की बर्बादी का रीजन बनने जा रही है। देखिए कैप्टन साहब, यही होता है कैप्टन साहब। पैसा नहीं है। आपको याद है बचपन में जब कुछ बच्चों को स्कूलों में टॉर्चर किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, तो वो बच्चे जब जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो डरे सहमे रहते हैं। उनको हर किसी पर शक होता है, हर किसी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। पाकिस्तान वही बच्चा है जिसकी सबने पिटाई की है। बलूचिस्तान ने भी पीटा है, इनको अफगानिस्तान ने भी पीटा है, और भारत तो वक्त पर पीटता ही रहता है। आज तक ये भी जंग पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन बातें इनकी ऐसी हैं। 20 साल से कैप्टन साहब, लोगों को दत्ता साहब सुन लिया, सुन लिया। इस तरह के जितने यहाँ पर एक अच्छे डिस्कशन के लिए आए थे, जहर उगलने के लिए। यूट्यूब चैनल है, वहां पे उगलिए भारत के बारे में जहर। कैप्टन साहब करें, चुप रहेंगे तो बात होगी। कैप्टन साहब आप बताइए। दत्ता साहब हो गया, मुझे पता है आपको भी बलूचिस्तान के बारे में नहीं पता है, नारंग बलूच के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको भी जानकारी नहीं है। आप पढ़िए पहले अपने प्रोविंसेस के बारे में। आप इस पाकिस्तान को नहीं बचा पाए। सबसे पहली बात, इनको देश दिया गया, समाज दिया गया, अपनी जगह दी गई, छोटे भाई का रुतबा दिया गया। मैं अच्छे से बात बता रहा हूं अशरफ साहब को, सब दिया गया, लेकिन ये बचा नहीं पाए अपने आप को, और इस पाकिस्तान को इन्हें गंवाना पड़ा। बांग्लादेश बना, वहां भी एट्रोसिटी करते रहते हैं जाके। इन सबों को करने से क्या मिलता है? देखो, हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते आप शांति से रहिए, हम आपको कोई इंटरवेंस नहीं करना चाहते। आपने डायरेक्ट कमेंट करना शुरू कर दिया, वरना मैं बोलता भी नहीं। मैंने आपके बारे में पर्सनल कुछ नहीं पूछा, आप पूछ रहे हो बलूचिस्तान का, मतलब अच्छी बात नहीं है। इनको छोड़ दें, हम आगे बात करते हैं। देखिए, आप समझिए कि आपको पाकिस्तान बना के दिया गया, आप हमारे को एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं तो अच्छे से रहें। अपने देश में जो दिक्कतें हो रही हैं, आप हमारे देश के बारे में बहुत कुछ कह गए, मैंने कोई कमेंट नहीं किया आपको, आपका अधिकार है, आप बोलिए। लेकिन मैं तो कहूंगा ना, बलूचिस्तान पे टॉपिक आया है, मणिपुर पे टॉपिक नहीं आया है। जब आएगा तो फिर आ जाएंगे हम उसके ऊपर भी। फिलहाल तो बात हम बलूचिस्तान की कर रहे थे, तो क्वेश्चन पूछा गया कि उन्हें आपने उम्र को दे दिया गया है, बावरंग को क्यों आपने दे दिया, उनको परेशान करते रहते हैं। लेडीज को आके क्यों लड़ना पड़ता है, महारंग जैसे लोगों को क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्यों नहीं वहां के लोग समझते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? जब आपकी पूरी ट्रेन कैप्चर हो गई थी, पूरा का पूरा 400 लोग उसमें फंस गए थे, तो क्या वर्ल्ड उस समय नहीं देख रहा था? इतने लोग खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं, पीओके में आपने इतने लोगों को मार दिया, तो क्या ये लोग देश नहीं देख रहा है? सिंध के लोग चाहते हैं कि वो, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है, कराची है और उनका जो एरिया है पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेड है पंजाबियों द्वारा, तो ये क्या वर्ल्ड नहीं देख रहा है? बलूचिस्तान में दिक्कतें हैं। कैप्टन साहब, अभी सिर्फ आप अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं। कैप्टन साहब, इनको याद नहीं कि जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ क्या किया, ये इनको याद नहीं है। मैं रत्ता साहब, आई रियली वांट यू टू रीड सम ऑफ द लिटरेचर ऑफ योर ओन कंट्री एंड गो थ्रू द ऑल द लाइंस, बिकॉज़ मुझे लगता है आपको पता नहीं कि जिन्ना साहब ने जो वहां पर बेतरतीबी की बलूचिस्तान के साथ, आपको पता नहीं इस बारे में। आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग जो है टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। ये बस एक लाइन, कैप्टन साहब, रत्ता साहब के साथ इतने महीनों से डिबेट कर रहा हूं, इनको एक लाइन पता है कि भारत टेररिस्ट स्पॉन्सर कर रहा है। वो मुल्क जो पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है, वो हमें बताएगा। आपके प्रधानमंत्री पानी में नहा रहे थे जब हमारी मार पड़ी थी आपको 2:30 बजे रात को, तो आपके प्रधानमंत्री पानी में नहा रहे थे। और हम आपको बता दें कि हम आपकी हर शोक का अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तोपखाने में, गुसल खाने में नहीं। तो आप गुसल खाने में नहाइए और गुसल खाने में खुश रहिए। हमारे लोगों को हमें जीने दीजिए। हमारे जो शक्ति है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो, आप हो कौन? आप तो भारत के ही पास हो ना, आप वो हमारे अंग। आज न कल आपका अस्तित्व बचेगा कि नहीं कोई नहीं जानता, तो अपने हिसाब को बचाओ। जब जगह दी है उसको सुरक्षित करो, अपने लोगों को ठीक से रखो, इधर उधर भाग के कोई फायदा नहीं होगा। आप रिहर्सल करते रहो, टेबल बिछाते रहो, मेनू सजाते रहो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला ईरान में।
पाकिस्तान आपका यूज करके आपको थ्रो कर देगा। आपकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है, आपकी सेना का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। आज अगर कोई ऐसी घटना हुई तो आपको बुरी तरह से फिर से पिट जाएंगे आप, और सारे जो भी चीजें हैं आपकी फिर से खराब हो जाएगी। आप 50 साल फिर पीछे चले जाओगे। जो थोड़ी बची है चीजें उनको बचा लो, वरना असगर साहब मुश्किल हो जाएगी आपको जीने में। बढ़ा रहा है, और इसी वजह से आपने जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, अली अशरफ रत्ता, महरंग बलूच का मसला क्या है? आप बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए, महरंग बलूच का मसला क्या है? समझ आ गई है महरंग बलूच का मसला क्या है, आप बता दीजिए। चलिए, आपने कुछ नहीं बता पाए आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरी शो में आपसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन नहीं चल रहे यूपीएससी के, नहीं तो मैं आपको बताता। मुझे बताइए महरंग बलूच का मसला क्या है? मेरे पास 1 मिनट और बचा हुआ है। महरंग बलूच का इशू क्या है कि महरंग बलूच साहिबा जो है, महरंग बलूच ने एक स्ट्रगल की जो भी उनकी थी, और हमारे यहाँ अदालतें आजाद हैं, अदालतों के अंदर जो है उनका केस चला। वो अपने आप को जो उनके कनेक्शन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बीएलए के साथ और इंडियन फंडेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, वो जो है हमने उनके साथ अदालतों के साथ जो है वो शेयर किए, जबकि वो अपने आप को इसके साथ डिस्कनेक्ट नहीं कर सकी हैं, और ना ही वो ये बात साबित कर सकी हैं कि उनका इनके साथ कनेक्शन नहीं था, क्योंकि सॉलिड एविडेंस जो है अदालत के अंदर जमा हुए हैं, उसके अंदर अदालत में उनको सजा हुई है। और ये बात हमारी इंटरनल है। मेरा ख्याल है कि आपको इसके ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता करनी चाहिए कि मणिपुर का कर्फ्यू, मणिपुर तो आपका है ना महरंग बलूच, अगर आपका इंटरनल है तो मणिपुर आपका है। फिर आप हमको सिखाएंगे मणिपुर में क्या चल रहा है, आप बताएंगे कश्मीर में हमें क्या करना है, आप हमें बताएंगे हमारे यहाँ की सेना क्या कर रही है। अरे भाई साहब, कब इंडिया जो है अपने गिरेबान में झांक के देखिए, बड़े छेद हैं कॉलर में। चलिए, बहुत